एक बार एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, बैक आ गई या एक एग्ज़ाम में आवली में कम नंबर आए। बहुत परेशान हो गया वो, इतना टेंशन हुआ कि आगे के भी एग्ज़ाम उसके ख़राब हो गए। तो धीरे धीरे उसका टेंशन बढ़ता गया। वो मेरे पास आया तो मैंने समझाया कि भाई एक एग्ज़ाम में ख़राब होने का मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ेल ही हो जाओगे। लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। अगर कोई एक एग्ज़ाम आपसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है किसी कारणवश से, अब बाकी आप ठीक हैं, आपके सभी एग्ज़ाम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम में आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम नंबर आ जाते हैं, तो निश्चित तौर से दुख की तो बात है, परेशान तो होंगे आप, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा यहाँ और ये समझाना पड़ेगा कि आप लाइफ में फ़ेल नहीं हुए हैं, केवल एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं। ये चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। और दूसरा चीज़ ये है कि आखिर उसकी वजह देखनी पड़ेगी कि समस्या क्या थी। अगर कोई समस्या ऐसी थी हेल्थ से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कोई जायज़ समस्या थी तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आपके हाथ में नहीं है, तबीयत ख़राब हो गई वो आपके हाथ में नहीं है, फैमिली में कोई समस्या हो गई वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है उसकी वजह से अगर कुछ हुआ है तो एक्सेप्ट ही किया जा सकता है, उसमें और कुछ किया नहीं जा सकता है। और आगे करना चाहिए कि अगर हम कहीं चूक गए, कहीं अगर आपकी गलती नहीं है और कहीं अगर पीछे रह गए किसी वजह से, तो आगे थोड़ा सा तेज़ दौड़ लो। अभी आगे तो और भी सब्जेक्ट है, उनमें नंबर ले आओ और आगे चीज़ों को करो। प्रयास आपके हाथ में बहुत सारे हैं, तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस लेवल पे मुझे लगता है कि सभी को समझना चाहिए, सभी बच्चों को समझना चाहिए ये चीज़ कि अगर कभी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो ज़िंदगी में फ़ेल होना नहीं होता है। वो किसी एग्ज़ाम में ही फ़ेल होना होता है। और वो एक ये इशारा है कि कहीं ना कहीं आपकी स्टडी में कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। उसके साथ में फिर से प्रयास करिए और तब जो है सफल होंगे। तो इसलिए क्योंकि आप चिंता करेंगे, समस्या बहुत ज़्यादा करेंगे और परेशान बहुत ज़्यादा होंगे, तो आगे के भी एग्ज़ाम में फिर इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे के एग्ज़ाम भी ख़राब होंगे। फिर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें आना शुरू होंगी। इसलिए एक भी एग्ज़ाम में अगर कुछ ऐसा होता है, एक्सेप्ट इट। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आते हैं, तो उसको हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। उसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है।